हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, और कह रहा है बच्चों हमारे पास x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। ये कह रहा है बच्चों हमें। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या हो गया कि भाई दो इक्वेशन थे हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 देखते हैं। इक्वेशन 1 में बच्चा देखिए कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है। इक्वेशन 2 में कोफिशिएंट 1/3 एंड 1/2। तो सिंपली भाई एक को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना ज्यादा आसान पड़ेगा मैं इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 यूज करूंगा। ठीक है बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बच्चों इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम इक्वेशन 3 की वैल्यू ऑफ x जो है, जो हमने y के टर्म्स में निकाली है, वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 पे। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने पुट किया बच्चों। ठीक है, x का क्या वैल्यू निकाला बच्चों, 3 प्लस वाई। तो 3 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है बच्चों, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा बच्चों हमारे पास, 6 आएगा। यहाँ पे एलसीएम बच्चों ने लिया 6, 3 2 6, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस वाई प्लस 2 3 जा 6, इसलिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ, 6 इंटू 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 इंटू 3 दैट इज 6 प्लस 2 इंटू वाई दैट इज 2y। ठीक है, प्लस, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3y इक्वल्स टू 6 इंटू 6। ठीक है बच्चों, तो 6 प्लस यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, 5y इक्वल्स टू कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास, 36। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 5y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 36 माइनस 6 दैट इज 30। तो 5y इक्वल्स टू आ गया बच्चों हमारे पास 30। तो बच्चों जो y का वैल्यू है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 अपॉन 5 दैट इज 6। y का वैल्यू बच्चों क्या आ गया, 6 आ गया। अब ये y का वैल्यू हम कहाँ डालेंगे बच्चों, इक्वेशन 3 में। पुट इन इक्वेशन 3। अब y का वैल्यू 6 जो है इसमें डाला, तो x का वैल्यू बच्चों क्या आ गया हमारे पास, 3 प्लस 6, x का वैल्यू आ गया बच्चों हमारे पास 9। ठीक है, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा बिल्कुल वही किया, स्टेप 1 वही किया हमने। कोई भी जो भी इक्वेशन हमें सिंपल दिखी हमारी नजरों में, ठीक है, आपको फील होना चाहिए, बस सामने वाले को फील नहीं कराना है कि कौन सा सिंपल दिख रहा था। तो मुझे सिंपल इक्वेशन 1 दिखा, इक्वेशन 1 को मैंने क्या किया भाई, सब्स्टिट्यूट किया, x का वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वेशन 2 में पुट किया, सिंप्लीफाई किया, y का वैल्यू आ गया 6, इसे इक्वेशन नंबर 3 में डाला, और यहाँ से x का वैल्यू आ गया बच्चों 9। अब चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, सॉरी फॉर दैट। 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3 एंड 9 अपॉन 3 दैट इज 3 एंड 6 अपॉन 2 दैट इज 3, 3 प्लस 3 इज 6। सो हमारा जो आंसर है बच्चों सही है। ठीक है, तो अपना जो आंसर आ गया बच्चों वो आ गया x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 6, दैट विल बी आवर आंसर। चलिए बच्चों और क्वेश्चन देखते हैं इससे। ठीक है, अब इनकी बच्चों क्या है, आंसर में न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अब तो हमसे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, बट समहाउ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि एनटीएससी हो गया, ठीक है, या इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड हो गया, इसमें आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे भाई। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें बच्चों, जिसमें अलजेब्रिक टर्म्स भी यूज हो, मतलब आपको वैल्यू ना निकले, ए बी सी डी इंसर्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है ना, कोई भी अलजेब्रिक टर्म इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसे कि एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, लाइक x प्लस वाई इक्वल्स टू a प्लस बी एंड ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है बच्चों।
अब हमें यहाँ पे x और y का वैल्यू बच्चों पता करना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ a एंड b, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में बच्चों क्या है भाई, अब हम इक्वेशन 1 हमें ज्यादा सिंपल दिख रही है, तो इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू या y का वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या दिख रहा है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल्स टू a प्लस बी दिख रहा है बच्चों। हम क्या करेंगे बच्चों, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स, ये आ गया बच्चों हमारे पास, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बच्चों। अब इस वैल्यू ऑफ y को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2, ये आ गया बच्चों हमारे पास, इक्वेशन 2 में हमने पुट कर दिया। तो बच्चों क्या आ गया हमारे पास, ax प्लस बी इंटू वाई, वाई क्या है बच्चों, a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है बच्चों हमें। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ax प्लस ab प्लस बी स्क्वायर माइनस bx इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बच्चों इस बी स्क्वायर से कट जाएगा भाई, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 0, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे x की जो टर्म बची है उसको एक साइड रखते हैं और जो नंबर बचे जो सॉरी जो दूसरा वेरिएबल बचा उसे भेज देते हैं उधर। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, ax माइनस bx इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, a स्क्वायर माइनस ab प्लस ab राइट साइड गया तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस ab। यहाँ पे बच्चों अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ पे देखिए बच्चों a बचेगा और यहाँ पे माइनस का b बचेगा। यहाँ पे सिमिलरली बच्चों अगर हम देखें a कॉमन ले लें तो यहाँ पे a बचा और यहाँ पे माइनस का b बचा। अब यहाँ पे बच्चों देखिए अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू क्लियरली बच्चों यहाँ से हमें दिख रहा है a इंटू a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास, a आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू a हम कहाँ डालेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में हमने डाला बच्चों, तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, y इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स था, x का वैल्यू क्या निकाला बच्चों हमने a, y का वैल्यू क्या आ गया a प्लस बी माइनस a से कैंसिल आउट हो गया, y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों b। तो फाइनली बच्चों हमारा आंसर आ गया, क्रॉस चेक कर लीजिए आप, a इंटू a दैट इज a स्क्वायर प्लस b इंटू b दैट इज b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a प्लस b सेटिस्फाई करता है। तो आंसर क्या आ गया बच्चों हमारे पास, x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b, ठीक है बच्चों। तो ये यहां से बच्चों हमारे पास ये आ गया। अब एक बच्चों इरेशनल कोफिशिएंट जब होंगे x और y के, उसका क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सपोज हमें दिया हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 एंड √3x प्लस √2y इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन बच्चों हमें दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। हमें x और y का वैल्यू बच्चों पता करना है जिससे कि ये जो इक्वेशंस हैं ये सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। अब इक्वेशन 1 देखिए बच्चों, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 इसमें कुछ भी हमें सिंपल नहीं दिख रहा है, तो कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। √2x प्लस √3y इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, √2x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ √3y, क्योंकि भाई 0 माइनस √3y ये है। x का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास, माइनस √3 अपॉन √2y, ये आ गया बच्चों हमारे पास माइनस √3 अपॉन √2y, ठीक है, ये आ गया बच्चों। अब इसकी वैल्यू जो है बच्चों को हम इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भाई इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 इंटू माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई प्लस
√2y इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, √2y, √2 एलसीएम लिया तो यहाँ पे देखिए √3 इंटू √3 कितना हो गया बच्चों, माइनस का 3y प्लस यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 1 था बच्चों, तो यहाँ पे √2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो √2 इंटू √2y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ गया बच्चों हमारे पास -3y प्लस 2y अपॉन √2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ गया बच्चों हमारे पास -y इक्वल्स टू 0 और आई कैन से y इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, y इक्वल्स टू 0 बच्चों हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 3 में बच्चों हमने पुट कर दिया, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास -√3 अपॉन √2 इंटू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास 0। ठीक है, सो फाइनली बच्चों जो आंसर आ गया हमारे पास क्या आ गया बच्चों, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, दिस इज आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए बच्चों क्रॉस चेक करके 0 इंटू प्लस 0 इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली जो बच्चों हमारे पास आंसर आया वो आ गया। ठीक है, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 एंड 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, सपोज बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2m एंड mx माइनस ny इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन मान लिया बच्चों हमें दिया हुआ है और इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन नंबर 1 ये दिया है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2m एंड mx माइनस ny इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब पहली इक्वेशन देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 2m था हमारे पास, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2m माइनस वाई। x की वैल्यू बच्चों आ गई 2m माइनस वाई। ठीक है, ये हम कहाँ पुट कर देंगे बच्चों, इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट किया बच्चों, m इंटू एक्स क्या है बच्चों, 2m माइनस वाई माइनस एन वाई इक्वल्स टू कितना दिया बच्चों हमें, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, देखता हूँ तो m इंटू 2m बच्चों क्या हो गया हमारे पास, 2m स्क्वायर माइनस एम वाई माइनस एन वाई इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस 2m स्क्वायर को बच्चों हम राइट साइड भेजा और यहाँ पे y कॉमन ले लिया, तो माइनस का y अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, m प्लस n। y अगर कॉमन ले ले, माइनस साइन कॉमन ले ले, तो m प्लस n बचा, इक्वल्स टू बच्चों आ गया हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर। इस प्लस 2m स्क्वायर को राइट साइड भेजा, ये क्या हो गया बच्चों, माइनस का 2m स्क्वायर। ये आ गया बच्चों माइनस का m प्लस n इंटू वाई इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। भाई m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर चले गए, तो भाई x में से 2x गए, तो क्या बचेगा, माइनस का x, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर आ गया। अब बच्चों हमें एक आइडेंटिटी बताया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके दो फैक्टर होते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, माइनस ऑफ m प्लस n इंटू वाई इक्वल्स टू n माइनस m इंटू n प्लस m। इसको बच्चों हमने ये लिख दिया, भाई n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर था, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब y का वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गया, n माइनस m इंटू n प्लस m अपॉन माइनस ऑफ m प्लस n।
इसको इससे कैंसिल कर दिया बच्चों, y का वैल्यू बच्चों क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ n माइनस m, और आई कैन से y इक्वल्स टू m माइनस n, ये आ गया बच्चों, ठीक है, माइनस n, n माइनस माइनस प्लस n, y का वैल्यू आ गया बच्चों हमारे पास m माइनस n, ठीक है। अब इस y के वैल्यू हम कहां पे पुट करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 में, पुट द above value of y in इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 पुट करेंगे। इक्वेशन 3 क्या है बच्चों, x इक्वल्स टू 2m माइनस y, y का वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, 2m माइनस m माइनस n, क्या आ गया 2m माइनस m प्लस n, तो x इक्वल्स टू m प्लस n, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया x इक्वल्स टू m प्लस n एंड y इक्वल्स टू m माइनस n, ये बच्चों हमारे हो गए आंसर, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है बच्चों। एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं बच्चों, एक वर्ड प्रॉब्लम बच्चों करते हैं, ठीक है। हमें दिया हुआ बच्चों लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, क्वेश्चन है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल larger of two supplementary angle exceeds the smaller, ठीक, by 18 डिग्री, ठीक है बच्चों। हमसे कह रहा है फाइंड दैम, उनको पता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमसे क्या कह रहा है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, तो हमने मान लिया बच्चों। अब थोड़ा सा बेसिक हमें पता होना चाहिए कि भाई दो सप्लीमेंट्री एंगल कब कहे जाते हैं, ठीक है, जब उन दोनों का सम क्या होता है बच्चों 180 डिग्री, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री जब दोनों का सम 90 डिग्री। अच्छा, मैंने अपने टाइम में कैसे याद किया कि भाई सी पहले आता है, कॉम्प्लीमेंट्री का सी, ठीक है, और पहले 90 आता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 से रिलेट हो गया, सप्लीमेंट्री एस बाद में आता है, 180 बाद में आता है, तो सप्लीमेंट्री 180 हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है याद करने का, ठीक है। तो आपको जो कंडीशंस बनानी है उसमें आपको ये भी हेल्प करेगा सप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट द टू एंगल्स आर x एंड y, ठीक है, सच दैट x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। हमने ये मान लिया कि भाई x हमारा जो है y से बड़ा है, ठीक है। अब बच्चों हमें देखो क्या कह रहा है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो लार्जर हमने किसको लिया बच्चों, x को, कह रहा है बच्चों x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर, बड़ा वाला छोटे वाले से कितना बड़ा है 18 डिग्री, ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, और हम क्या जानते हैं बच्चों, वी नो दैट कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है बच्चों 180 डिग्री, इट मींस x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ भाई, हुआ। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, हमारे पास 180 डिग्री आ गई बच्चों, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री है बच्चों हमारे पास, तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास 18 प्लस वाई, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है, यहां पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो मैं पुट किया बच्चों, x का वैल्यू क्या है बच्चों 18 प्लस वाई, और y का वैल्यू उसमें y ऐड करना है, x प्लस वाई, यही तो था बच्चों।
ये कितना दिया हुआ है बच्चों हमें 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 18 प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 2y कितना हो गया बच्चों 180 और प्लस का 18 राइट साइड गया तो माइनस 18, तो 2y इक्वल्स टू बच्चों आ गया हमारे पास 162 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों हमारे पास 162/2, y का वैल्यू आ गया बच्चों 81 डिग्री, ठीक है बच्चों। y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बच्चों 81 डिग्री। अब हम इसे किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इन 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखो x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, वाई कितना है 81 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे बच्चों क्या आ गया हमारे पास 99 डिग्री। तो देखिए क्या ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो जो बड़ा वाला है देखिए वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास जो एंगल आ गया वो क्या क्या आ गया बच्चों 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, ठीक है बच्चों। दैट्स इट फ्रॉम टुडे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी बुक में, जब तक क्लासेस रेगुलर शुरू नहीं हो रही हैं तब तक मैं कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ आपको। बस अभी असाइनमेंट के नाम पे केवल अभी, या होमवर्क के नाम पे आपको अभी एनसीईआरटी का ही होमवर्क मिलेगा। जब रेगुलर क्लास शुरू होगी तो मैं आपको एक्स्ट्रा होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, जब क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा अपना जब। तो अभी आपका जो आज का होमवर्क है बच्चों वो एक्सरसाइज, ठीक है, 3.3 कंप्लीट। जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, फॉर डाउट्स, ठीक है, या ठीक है आप मेरे मोबाइल नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को, ठीक है बच्चों। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है बच्चों, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जो भी आप आजकल के तो बहुत सारे ऐप आ गए हैं मैसेंजर वगैरह मैसेज के लिए, तो आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई डाउट है मन में, ठीक है, तो आप इस पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है। मेरी ईमेल आईडी है बच्चों AMIT K for कानपुर J for जयपुर SINGH@gmail.com, ठीक है बच्चों। आप अपनी इंक्वायरी मुझे इस पे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डाउट के लिए अगर बेटर ये है कि आप कमेंट सेक्शन पे बच्चों कॉल कर लें, कमेंट सेक्शन में पूछ लें। नहीं फिजिबल लगता है भाई, किसी को नहीं अच्छा लगता है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है। लॉकडाउन के ड्यूरेशन में तो हम फ्री हैं पूरे दिन, आपके पूरे डाउट डील किए जाएंगे, आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बट हम क्या चाहते हैं, या इंडियन रिवोल्यूशनरी स्कूल क्या चाहता है आपसे यही चाहता है कि आप अच्छे से अच्छा एग्जाम करें और हमारे स्कूल का और अपने पेरेंट्स का सबका नाम अच्छा करें, ठीक है, रोशन करें। और इसके लिए जितने भी डाउट्स हैं, आप कोई रेफरेंस के लिए कोई भी बुक लगाना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक कोचिंग का कोई अच्छा मटेरियल लगाना चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, आप कुछ भी यूज करें, एट लास्ट आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है बच्चों, अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है। उसके अलावा जिन बच्चों के पास बुक्स वगैरह नहीं है तो वो एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है, उसमें आपको एनसीईआरटी का ऐप मिल जाएगा और चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐप पड़े हुए हैं गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी डाउट्स हैं आपको इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम टुडे। We'll meet you tomorrow and we'll start discussing on the second method, that is elimination method, to solve linear equation in two variables. Thank you.